अगर कोई भी सेक्टर एनुअली 9-10% से अगर ग्रो कर रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर कोई सेक्टर 15-17% या 20% की ग्रोथ दिखा रहा है तो उसे आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर कह सकते हैं। सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं। तो सोचिए, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई सेक्टर अगर 40-50% के CAGR ग्रोथ से अगर ग्रो कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो कंपनियां होंगी, उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो कंपनीज होंगी, उसको टैग करना या उसमें इन्वेस्ट करना कितना सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। तो इस वीडियो में ऐसी एक कंपनी की बात करना है जो बैटरी केमिकल स्पेस में साइलेंटली एक जायंट बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इस कंपनी के कुछ रिसेंट बिग डेवलपमेंट्स हैं, उसकी बात करेंगे। उससे पहले देखो, इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं। उल्टा ट्रेडिशनली जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड थी उससे ज्यादा चाहते हैं। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी फोकस्ड है, सोलर, विंड, सबकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। एक 500 गीगावाट का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है जो कि, लेकिन सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करना इनफ नहीं है, उस एनर्जी को स्टोर करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में मिलेगी, विंड एनर्जी जब विंड का एक सफिशिएंट फ्लो होगा तभी मिलेगी। तो जब ऑड सिचुएशन होगी, फॉर एग्जांपल सोलर के केस में, अगर इंडिया 500 गीगावाट एनर्जी प्लान अचीव कर भी लेता है तो 24/7 स्मूथली पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रात में सोलर एनर्जी नहीं मिलती। तो ऐसे टाइम पे काम आएगी दिन में मिली हुई एनर्जी को स्टोर करके रखना, मतलब स्टोर्ड एनर्जी। आज भी ज्यादातर पावर सप्लाई जो है वो कोल या फिर थर्मल पर डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम इनएविटेबल बनेगा। और बैटरी की डिमांड सिर्फ स्टोरेज सिस्टम तक लिमिट नहीं है। ईवीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, ग्रिड सिस्टम, स्मार्ट होम्स, डेटा सेंटर, सब जगह बैटरी का यूज रहेगा। सब कुछ इलेक्ट्रिक होता जा रहा है, तो बैटरीज की नीड रहेगी। इंडिया का लिथियम आयन बैटरी मार्केट, आई मीन बैटरीज तो कई तरह की होती है, लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी मार्केट है वो 2022 में 20 गीगावाट का था। जो 2030 आते आते 220 गीगावाट हो जाएगा, मतलब 50% CAGR ग्रोथ एज पर IBF रिपोर्ट। इस तेजी से बढ़ती डिमांड को कैटर करने के लिए हिमाद्री स्पेशलिटी एक परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है। ये जो पूरी वैल्यू चेन है बैटरी सिस्टम का, उसमें एक परफेक्ट सप्लायर बन सकता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक कार्बन मटेरियल लीडर है। इंडिया की नंबर 1 कोल टार पीच मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट नेफ्थलीन एंड SNF मेकर है। कार्बन ब्लैक में भी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब सवाल है कि बैटरी इकोसिस्टम में कैसे ये एंटर कर सकते हैं। तो कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए, जैसे लाइक IBC, इंटरनेशनल बैटरी कंपनी, जिसमें 16% का स्टेक इन्होंने बाई किया है। मतलब अब कंपनी डायरेक्टली बैटरी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। देन इन्होंने 2 लाख टन कैथोड एक्टिव मटेरियल बनाने का प्लान बनाया है, कि जिसके फर्स्ट फेज में 40,000 टन नेक्स्ट ईयर से कमेंस हो जाएगा। ये चाइना के बाहर का पहला ऐसा प्लांट होगा, मतलब इस स्केल पर। एनोर साइड पर बात करें तो हिमाद्री ने सिकोना, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, सिकोना की जो बैटरीज हैं वो नॉर्मल बैटरीज से 40% ज्यादा चार्जिंग देती हैं। R&D इन्वेस्टमेंट के थ्रू हिमाद्री लेटेस्ट टेक को इंडिया में लोकलाइज करना चाहता है। देन इस एरिया में प्ले करने के लिए कंपनी के पास कुछ कॉम्पिटेटिव एज भी है। लाइक हिमाद्री का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है कार्बन मटेरियल्स का, ये वही रॉ मटेरियल है जो लिथियम आयन बैटरीज के एनोड कैथोड में सम एडिशनल प्रोसेसिंग के बाद यूज किए जाते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन रॉ मटेरियल्स, लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इन हाउस टेक प्लस ग्लोबल पार्टनरशिप, दैट मीन्स एक सॉलिड कॉम्पिटेटिव एज। ये कंपनी की करंट कैपेसिटी है एंड अपकमिंग कैपेसिटी का डेटा है, जिसमें स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक 70,000 मैट्रिक टन एंड कोल टार 1 लाख मैट्रिक टन से बढ़ सकता है। कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। लिथियम आयल मटेरियल, जिसका कंपनी ने 2 लाख मैट्रिक टन का प्लान बनाया है, जिसमें से 40,000 मैट्रिक टन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब कंपनी के अगर आप अगर करंट स्टोरी देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड नहीं है, बल्कि कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो फुल फ्लेज्ड है। और इसीलिए अब वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ एक्सपांसन से आ पाएगी। शायद इसीलिए कंपनी ने इस तरह के एक्सपांसन किए हुए हैं। ऑटो इंडस्ट्री भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो प्राइमरी प्रोडक्शन है कार्बन मटेरियल्स का, उसका मेन यूज टायर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में अभी ऑलमोस्ट मॉडरेट ग्रोथ है। तो उसमें अगर अप साइकिल आता है तो हिमाद्री एक बेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। प्रॉफिट आउटलुक की बात करें तो कंपनी का इंटरनल प्रोजेक्शन है कि FY27 तक 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव हो सकता है। दैट मीन्स कि अभी जो करंट इनका जो लेवल है उस हिसाब से देखा जाए तो 20% CAGR ग्रोथ एक अच्छा नियर टर्म विजन माना जा सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक करंटली थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर पोटेंशियल, अगर आपको भी उनके जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं अगर एफिशिएंट लग रहे हैं तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपना एक सेल्फ रिसर्च जरूर करें।
अपने टर्म्स पर कि एक कंपनी में कौन से पैरामीटर्स किस लेवल पर होने चाहिए। फाइनली हिमाद्री स्पेशलिटी एक साइलेंटली श्योरली अपने आप को एक इंडिया के बैटरी रिवॉल्यूशन का कोर केमिकल सप्लायर बनाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी ऐसी डीप बिजनेस इंसाइट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल स्टोरीज पसंद करते हैं तो।